नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एक ऐसे देश की बात करते हैं जो एक ही समय में बहुत प्राचीन भी है और भविष्य की तरफ भी देख रहा है। एक ऐसा देश जो अपने विशाल आकार और जटिलताओं के साथ 21वीं सदी को एक नया आकार दे रहा है। तो आइए भारत की इस असाधारण कहानी को समझते हैं। तो देखिए, साल 2023 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया के डेमोग्राफिक नक्शे में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। मतलब दुनिया का हर छठा इंसान अब भारत में रहता है। पर बात सिर्फ इतनी बड़ी आबादी की नहीं है जो भारत को खास बनाती है। ये 1947 से लगातार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, यही कॉम्बिनेशन भारत को ग्लोबल स्टेज पर वाकई में यूनिक बनाता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा, इतनी विविधता वाला देश आखिर बना कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन सभ्यताओं की गूंज से। ये वो गहरी नींव हैं जिन पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। और कमाल की बात ये है कि इनकी विरासत आज भी महसूस की जा सकती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इसमें हजारों साल का इतिहास छिपा है। सिंधु घाटी की एडवांस्ड शहरी संस्कृति से लेकर वेदों जैसे फाउंडेशनल धार्मिक ग्रंथों की रचना तक, और फिर मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय, जिन्होंने शासन और प्रशासन के ऐसे मॉडल बनाए जो आज भी मिसाल हैं। और हाँ, इसी वैदिक काल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सामाजिक ढांचा बना, जिसे हम जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसने समाज को जन्म और काम के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांट दिया, और इस स्ट्रक्चर ने सदियों तक भारतीय समाज पर गहरा असर डाला। और यहीं पर कानून और जमीनी हकीकत का फर्क साफ दिखता है। भले ही 1950 में भारत के संविधान ने ऑफिशियली जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया, लेकिन इसका असर आज भी समाज में गहरी असमानता के रूप में महसूस किया जाता है। तो इतनी गहरी प्राचीन विरासत से सवाल ये उठता है कि ये जमीन एक मॉडर्न नेशन स्टेट में कैसे बदली। ये सवाल हमें उस उथल पुथल वाले दौर में ले जाता है, साम्राज्य और स्वतंत्रता संग्राम के दौर में, जिसने आधुनिक भारत को गढ़ा। अब आते हैं उस दौर पर जब बाहरी साम्राज्यों और फिर आजादी के लिए एक जबरदस्त संघर्ष ने भारत की राजनीतिक पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सफर जो था, इसमें कई अहम मोड़ आए। मुगलों ने उत्तरी भारत को एक किया, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसके जवाब में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बहुत शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका नतीजा 1947 में आजादी के रूप में सामने आया। लेकिन आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। इस घटना ने उपमहाद्वीप पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जो आज भी महसूस किया जाता है। तो बंटवारे की उस त्रासदी के बाद जो देश सामने आया, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है इसकी अविश्वसनीय विविधता। चलिए आज के भारतीय समाज के इस रंगीन और जटिल ताने बाने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये चार्ट भारत की गहरी धार्मिक विविधता को दिखाता है। यहाँ हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है, लेकिन भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का भी घर है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, इन 4 बड़े विश्व धर्मों का जन्म स्थान भारत ही है। धर्म के अलावा भाषाओं की विविधता तो और भी हैरान करने वाली है। ये टेबल तो बस बड़े भाषा परिवारों को दिखा रही है, लेकिन सोचिए, पूरे देश में 400 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक पूरे महाद्वीप का भाषाई नक्शा लगता है। तो कुल मिला के आधुनिक भारत की असली पहचान संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक जीता जागता मोज़ेक है, जो सब एक ही लोकतांत्रिक ढांचे में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सच में विविधता में एकता का एक असाधारण प्रयोग है। चलिए अब बात करते हैं आज की और भविष्य की। क्या ये सदी भारत की होने वाली है? ये सवाल आज पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है।
जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये आजादी के बाद के जबरदस्त आर्थिक बदलाव की कहानी बताते हैं। 1951 में एक ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $64 थी, वो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। ये बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं है। लेकिन इस तेज ग्रोथ की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। भारत आज भी कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। बढ़ती आर्थिक और लैंगिक असमानता, कुपोषण और खतरनाक वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं जो इस विकास की चमक को थोड़ा फीका कर देती हैं। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ ये बड़ी चुनौतियां। इन विरोधाभासों के साथ भारत का बढ़ता वैश्विक महत्व आने वाले दशकों में दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।